दूसरों के दिमाग को पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी के मन के अंदर जाकर उनके विचारों को देख सकते हैं, बल्कि ये उन संकेतों और व्यवहारों को समझने की कला है जो लोग अनजाने में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते समय दिखाते हैं। लोगों के हाव भाव, शब्दों का चयन और उनके व्यवहार के पैटर्न हमें उनके दिमाग को समझने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम 3 महत्वपूर्ण तरीके देखेंगे जिनसे आप दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस। बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक मजबूत माध्यम है। जब लोग बोलते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं तो उनका शरीर उनके विचारों का प्रतिबिंब होता है। कुछ मुख्य संकेत हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। आंखें हमारी आत्मा का दर्पण होती हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से बात कर रहा होता है तो वह सीधे आंखों में देखता है। अगर कोई व्यक्ति असहज या झूठ बोल रहा हो तो वह आंखों का संपर्क बनाने से बच सकता है। इसके अलावा तेजी से पलक झपकाना, आंखें चुराना या बार बार इधर उधर देखना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति कुछ छिपा रहा है या असहज महसूस कर रहा है। शारीरिक मुद्रा, पोस्चर। शरीर की मुद्रा भी व्यक्ति के दिमागी स्थिति का संकेत दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है या बैठा है तो ये आत्मविश्वास और खुलापन दर्शाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति झुका हुआ है या खुद को समेट कर बैठा है तो यह असुरक्षा, चिंता या किसी अन्य नकारात्मक भावना का संकेत हो सकता है। हाथ और पैर के संकेत, हैंड एंड फुट मूवमेंट्स। हाथ और पैर के हाव भाव भी बहुत कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए बार बार पैर हिलाना, हाथ मसलना या उंगलियों को बार बार मोड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति नर्वस है या किसी बात को लेकर अनिश्चित है। दूसरी ओर अगर कोई अपने हाथों को खुला रखता है या हथेलियां ऊपर की ओर रखता है तो यह ईमानदारी और खुलापन दर्शाता है। नंबर 2, बातों का तरीका और शब्दों का चयन, स्पीच पैटर्न्स एंड वर्ड चॉइस। किसी व्यक्ति के बात करने का तरीका, शब्दों का चयन और उसकी आवाज का स्वर भी उनके मानसिक स्थिति और भावनाओं का एक अच्छा संकेतक हो सकता है। आवाज का स्वर, टोन ऑफ वॉइस। आवाज का ऊंचा या नीचा होना, उसकी गति और उसमें उठान या गिरावट, ये सब व्यक्ति के भावनात्मक स्थिति का संकेत देता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति तेजी से बोल रहा है तो वह उत्तेजित, घबराया हुआ या चिंतित हो सकता है। वहीं धीमी और स्थिर आवाज आत्मविश्वास और शांति का संकेत हो सकती है। आवाज में अचानक से परिवर्तन भी इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। शब्दों का चयन, वर्ड चॉइस। जो शब्द लोग चुनते हैं वे उनके विचारों और भावनाओं का स्पष्ट संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बार बार मुझे लगता है या शायद जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो वह असमंजस में हो सकता है। वहीं अगर कोई मैं जानता हूं या मैं विश्वास करता हूं जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो वह अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर बार बार बहाने बना रहा हो तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत में विराम, पॉजेज इन कॉन्वर्सेशन। बातचीत के दौरान अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से रुकता है या उसके उत्तर देने में देर लगती है तो वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो सकता है या हो सकता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सोच समझकर उत्तर देते हैं, इसलिए इसे व्यक्ति की सामान्य बातचीत शैली के संदर्भ में ही समझना चाहिए। नंबर 3, माइक्रो एक्सप्रेशन, माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना। माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत ही तेजी से प्रकट होने वाले चेहरे के हाव भाव होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होते हैं। ये छोटे छोटे हाव भाव व्यक्ति की असली भावनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें वह अक्सर नियंत्रित नहीं कर पाता। माइक्रो एक्सप्रेशन को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप दूसरों के दिमाग को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। आश्चर्य, सरप्राइज। आश्चर्य के माइक्रो एक्सप्रेशन में आंखें चौड़ी हो जाती हैं, भौहें उठ जाती हैं और मुंह हल्का सा खुल जाता है। यह हाव भाव अचानक से होती है और जल्दी गायब हो जाती है।
अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर अचानक आश्चर्य दिखता है और फिर गायब हो जाता है, तो वह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है या उसके विचारों में कोई बदलाव आया है। गुस्सा, एंगर। गुस्से का माइक्रो एक्सप्रेशन में भौहें सिकुड़ जाती हैं, आंखें तीखी हो जाती हैं और होंठ कस जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर यह हाव भाव जल्दी से आकर चला जाता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। खुशी, हैप्पीनेस। खुशी का माइक्रो एक्सप्रेशन में आंखें चमक जाती हैं, गाल ऊपर उठ जाते हैं और मुंह के कोने ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन अगर यह हाव भाव केवल होंठों तक सीमित है और आंखों तक नहीं पहुंचता, तो यह हो सकता है कि व्यक्ति असली खुशी महसूस नहीं कर रहा हो, बल्कि वह केवल दिखावा कर रहा हो। दुख, सैडनेस। दुख के माइक्रो एक्सप्रेशन में आंखें नीचे की ओर होती हैं, भौहें हल्के से झुक जाती हैं और होंठ थोड़े से गिर जाते हैं। यह हाव भाव बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे पहचान सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है, भले ही वह कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हो। दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कला बहुत हद तक उन संकेतों और व्यवहारों को समझने पर निर्भर करती है जो लोग अनजाने में प्रकट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, शब्दों का चयन और माइक्रो एक्सप्रेशन, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी संकेत हर समय सही नहीं होते, इसलिए इन संकेतों को समझने के लिए अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब आप इन कौशलों को विकसित कर लेते हैं, तो आप बेहतर तरीके से लोगों के विचारों और भावनाओं को समझ सकेंगे और उनके साथ बेहतर संबंध बना सकेंगे। याद रखें, दूसरों के दिमाग को पढ़ने का उद्देश्य केवल उनके विचारों को जानना नहीं है, बल्कि उनके साथ सहानुभूति और समझदारी के साथ व्यवहार करना है। अगर आप इस कला में माहिर हो जाते हैं, तो आप न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सुधार कर सकते हैं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।